वेलकम टू जीके क्लासेस स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य जो है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो चंग नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है। तो चंग नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो चंग नृत्य है होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष जो है चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य यानी गोल घेरे में नृत्य करते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। बात करें शेखावाटी क्षेत्र के और कौन कौन से नृत्य हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र के और नृत्य जो है, एक नृत्य है गिंदड़ नृत्य। कौन सा? गिंदड़ नृत्य। ये गिंदड़ नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। और बात करें कच्छी घोड़ी नृत्य की, तो कच्छी घोड़ी नृत्य यह भी कच्छी घोड़ी लोक नृत्य यह भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखो, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो क्या कामड़ नृत्य है, क्या रिख्या नृत्य है, क्या ढोल नृत्य है, या फिर तेरा ताली नृत्य है? तो बाबा रामदेव जी की आराधना में तेरा ताली नृत्य किया जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरा ताली नृत्य किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरा ताली नृत्य। और इसमें तानपुरा, चौतारा जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है। और तेरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो कलाकार है वह कौन से हैं? तो एक है मांगी बाई। कौन सी? मांगी बाई नाम की महिला है जो तेरा ताली लोक नृत्य की सबसे फेमस महिला कलाकार है। और एक है लक्ष्मण दास। कौन है? लक्ष्मण दास। मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो है यह तेरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध लोक कलाकार है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। और बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला यह नृत्य है। और बाबा रामदेव जी के मेले एवं उत्सवों पर यह नृत्य किया जाता है। तो इतना इस प्रश्न के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किसे कहते हैं? तो यह प्रश्न यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों। यह प्रश्न ऐसे होगा कि संक्रिया लोक नृत्य जो है ये किस जनजाति का है? तो संक्रिय लोक नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। बात करें कालबेलिया जनजाति के दूसरे नृत्यों की, तो इंडोनी जो नृत्य है, नाम सुना होगा आपने, इंडोनी नृत्य, यह भी जो कालबेलिया जनजाति है इसका नृत्य है। और जो पनिहारी नृत्य है, पनिहारी नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो कौन कौन से नृत्य आगे कालबेलिया जनजाति के? तो संक्रिय नृत्य, इंडोनी नृत्य और पनिहारी नृत्य। एक नृत्य और है इनका, वह है बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य उसको कहते हैं। तो बागड़िया नृत्य भी इस कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो 4 नृत्य मैंने आपको कालबेलिया जनजाति से संबंधित बता दिए, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गैर नृत्य क्या कहा जाता है। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। तो वह 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो वह है, एक तो है बाड़मेर। बाड़मेर का भी जो गैर नृत्य है वह प्रसिद्ध है राजस्थान में। और जो मेवाड़ क्षेत्र है यानी दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर का कह लो, तो वहाँ का ये
गैर नृत्य मेवाड़ का भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दो जगहों का फेमस नृत्य है गैर, कौन सा, बाड़मेर और उदयपुर क्षेत्र का। तो इस नृत्य में पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को रमझोल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो अग्नि लोक नृत्य जो है संबंधित है, तो यह है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, तो अग्नि लोक नृत्य है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है कि एक धूणा बनाया जाता है, जो अग्नि के अंगारों से एक धूणा बनाया जाता है। उस पर जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह उस धूणे के अंदर से नाचते हुए या फतेह फतेह का जो, यानी इस धूणे में नाचते हुए और फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे अपने पैरों से इस धूणे के जो अंगारे हैं उन अंगारों को ठोकरें मारते हैं और कई बार तो इसके अंदर नाचते भी हैं। तो जसनाती संप्रदाय के लोग जो है इस अग्नि नृत्य को करते हैं। और बात करें जसनाती संप्रदाय के मुख्य पीठ की, तो यह कत्रियासर बीकानेर में है। कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर में है जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तो तारा शर्मा निम्न में से किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो ये है भवाई लोक नृत्य की। किस नृत्य की, भवाई लोक नृत्य की प्रसिद्ध जो कलाकार है वह, उसका क्या नाम है, तारा शर्मा। और रूप सिंह शेखावत और दयाराम और तारा शर्मा, ये जो तीनों भवाई लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। और भवाई लोक नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य, जो व्यवसाय के समान लोगों द्वारा अपने उपयोग में लिया जाता है। तो भवाई नृत्य व्यवसायी नृत्य है। और तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत और दयाराम, ये तीनों इसके प्रमुख कलाकार हैं। और इसमें होता क्या है, तो इसमें 7-8 मटके सर पर रख कर नृत्य किया जाता है और ज़मीन पर रखे रुमाल को मुंह से भी यहाँ पर उठाने का जो क्रियाएं की जाती है। और गिलासों व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर इसमें नृत्य किया जाता है। यानी कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है और थाली के जो किनारे हैं उन पर भी नृत्य किया जाता है। तो इसे भवाई नृत्य कहते हैं और व्यावसायिक नृत्य है। और तारा शर्मा और रूप सिंह शेखावत और दयाराम इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो इतना आपको पता या याद रखना है। और ये उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उदयपुर यानी मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है यह है भवाई नृत्य। ठीक है, और इसके कुछ अन्य नाम हैं वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको उदयपुर में क्या क्या कहते हैं, तो संक्रिय नृत्य भी कहते हैं, इसको संक्रिय नृत्य कहते हैं। और सूरदास नृत्य इसको कहते हैं भवाई नृत्य को। और बात करें अपने बोटी नृत्य भी इसको कहते हैं। उदयपुर क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो बोटी नृत्य भी इसको कहते हैं। ढोकरी नृत्य, बिक्काजी नृत्य इसको कहा जाता है और ढोला मारू नाच भी इसको कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो दे रखी है जनजातियाँ और एक तरफ दे रखे हैं उनके नृत्य, तो इनमें से अपने को मिलान करना है। तो देखते हैं, रणबाजा नृत्य यह मेव जनजाति का है, यह सही हो जाएगा। और चरी नृत्य गुर्जर जनजाति का है, तो ए के साथ 3 आ जाएगा। और संकरिया नृत्य जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये हो जाएगा कालबेल या जनजाति का। और ऑप्शन डी चक्री नृत्य यह कंजर जनजाति का नृत्य है। तो ए के साथ 3 हो जाएगा और बी के साथ 2 हो जाएगा और सी के साथ 1 हो जाएगा और चक्री नृत्य के साथ कंजर जनजाति हो जाएगी, यानी डी के साथ 4 हो जाएगा। तो ऐसा इसको मिलान करना है। अगला प्रश्न देखो, कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है।
यानी कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो यह एक महिला प्रधान नृत्य है क्या? यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में इसका आरंभ होता है, तो यह सही हो जाएगा। 2 सही है। और विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो यह भी सही है। और इसमें झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो यह भी सही है। यह महिला प्रधान नृत्य नहीं है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। यह महिला प्रधान नृत्य नहीं है, पुरुष प्रधान नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र का फेमस नृत्य है। और तो इसके सही कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके सही हो जाएगा 2, 3 और 4। इसमें जो झांझ वाद्य यंत्र है बजाया जाता है इसमें, तो 2, 3 और 4 देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखो, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो यह तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। किस नृत्य में? तेरह ताली नृत्य में किया जाता है, जो बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला एक नृत्य है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। इसको करने वाले गैर ये कहलाते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और बाड़मेर का भी गैर नृत्य प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? तो यह नृत्य है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य इसको कहते हैं। और घूमर नृत्य इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। और सभी नृत्यों का सिरमौर नृत्य इसको कहते हैं, घूमर नृत्य को। तो आपको ध्यान रखना है कि गणगौर पर्व पर यह महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान का घूमर नृत्य जो है यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह मांगलिक अवसरों पर या गणगौर के पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाता है और राजस्थान का राज्य नृत्य भी इसे कहते हैं। और इसमें शहनाई और ढोल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और बात करें चंग नृत्य की, तो यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य मेवाड़ का और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और ढोल नृत्य जो है यह जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि लोक नृत्य और क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो बम नृत्य भरतपुर का है, सही है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, तो ये भी सही है। और ढोल नृत्य जालोर का है, तो यह भी सही है। गेर नृत्य मेवात का है क्या? तो गेर नृत्य मेवात क्षेत्र का नहीं है दोस्तों, तो यह मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। किस क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, न कि मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र का अर्थ है अलवर और भरतपुर साइड का। तो ये यहाँ पे इस मेवात क्षेत्र का नृत्य गैर नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गणगौर त्योहार पर महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहते हैं। घूमर नृत्य
जिसको राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य कहा जाता है। रजवाड़ी नृत्य इसको कहते हैं और महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर अवसर पर किया जाता है। और यह राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहते हैं। और इसमें विशेषकर शहनाई और ढोल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और नगाड़ा वाद्य यंत्र भी इसमें बजाया जाता है। तो घूमर लोक नृत्य जो है यह राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य है। बात करें अग्नि लोक नृत्य की, तो अग्नि नृत्य यह जसनाती संप्रदाय का नृत्य है और यहाँ पर फतेह फतेह का उद्घोष जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा इस नृत्य को करते समय किया जाता है। और बम नृत्य यह भरतपुर का लोक नृत्य है और गेर नृत्य यह मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।